आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद का जो किला है पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मिसिर बेसरा, जिसे पुलिस को लंबे समय से इंतजार था इस नक्सली का, और देखिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अंततः झारखंड में नक्सलवाद का किला ध्वस्त कर दिया। और मंगलवार की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मंगलवार को दिन में 16 नक्सलियों को पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कराया जा रहा था। दूसरी ओर देर रात धनबाद और गिरिडीह के सीमावर्ती इलाके से 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी का हिस्सा रहे मिसिर बेसरा और उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में सरेंडर करने वालों में मिसिर बेसरा का शील्ड कहा जाने वाला बॉडीगार्ड शनिचरवा भी शामिल था। जानकारी के अनुसार उसी की सूचना पर ही देर रात पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा ने संयुक्त अभियान चलाया और मिसिर बेसरा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, यहाँ पर मिसिर बेसरा का शील्ड कहा जाने वाला जो बॉडीगार्ड है शनिचरवा, ये 16 नक्सलियों में शामिल था जो आत्मसमर्पण कर रहे थे। इसी से जानकारी मिली कि कहाँ अभी इस वक्त मिसिर बेसरा है, तो उन्होंने सभी कुछ बताया और उसके बाद अभियान शुरू किया गया, जिसमें मिसिर बेसरा और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सहयोगियों में 25 लाख का इनामी स्पेशल एरिया कमांडर मेहनत उर्फ मोचू उर्फ विभीषण उर्फ कुंबा मुर्मू और गौरव उर्फ सौरभ शामिल हैं। 2 सहयोगियों को, जिसमें 25-25 लाख का इनाम था, उसे गिरफ्तार किया गया। मोचू, बता दें कि धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के घोड़ाबांधा गांव का रहने वाला है। वहीं गौरव भी संगठन का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां तीनों को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ भी कर रही है। ये भी है, देखिए, सूत्रों का ये भी कहना है कि अभियान के दौरान 2 अन्य ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया गया। इनसे भी पूछताछ हो रही है। अब केवल पश्चिम बंगाल सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल और उसके 5 सहयोगी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। एक एक करके नक्सलियों का जो सरेंडर हो रहा है और नहीं तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते आ रहे कि नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा हो रहा है और वो दिख रहा है। देखिए, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक की जो जान ली गई, उसकी जो साजिश में माओवादी मिसिर बेसरा ने रची थी, उसकी पूरी साजिश। इस हमले की जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्पेशल एक्शन टीम को मिली थी। यह घटना साल 2022 की है, जहां पश्चिम सिंहभूम जिले में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान हुई थी। एनआईए की जांच में पता चला है कि पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला माओवादी संगठन की साजिश थी। एनआईए ने चाईबासा जेल में बंद माओवादी संदीप को प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाकर पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम जानकारियां भी मिली थी। हमले में शामिल प्लाटून कमांडर अश्विन ने भी कथित तौर पर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। ये हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। माओवादी संगठन का वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा 2007 में, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक व्यक्ति के जो यही मिसिर बेसरा है, जो 2007 में अपनी गिरफ्तारी के बाद साल 2009 से फरार चल रहा था। झारखंड पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2007 की एक रात को पुलिस ने खूंटी में मिसिर बेसरा को गिरफ्तार किया था। फिर वर्ष 2009 में जब मिसिर को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो बिहार के लखीसराय जिले में बिहार पुलिस की गिरफ्त से वह भाग निकला था। मिसिर बेसरा की ही बात करें। देखिए, मिसिर बेसरा मूल रूप से गिरिडीह जिले के पीरटान यानी डुमरी क्षेत्र का रहने वाला है। साधारण सा आदिवासी किसान परिवार में जन्मे बेसरा ने शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इसने धनबाद के एक कॉलेज से हिंदी विषय में स्नातक किया। बाद में यह माओवादियों से संपर्क में आया और 1980 के दशक के अंत में घर परिवार छोड़कर पूरी तरह नक्सली संगठन में शामिल हो गया। यह माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा है, जो पूरे भारत में हमलों की रणनीति बनाती है। यह झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा है। इसने वर्षों से सारंडा और कोल्हान के दुर्गम जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बना रखा था। यह पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। इस पर झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में कुल 154 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एनआईए ने भी 3 मामलों में भी आरोप तय किए हैं।
साल 2007 में रांची के खूंटी क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर पर हुए माओवादी हमले के दौरान वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मिसिर बेसरा पर कई गंभीर आरोप हैं, ये बता दें आपको। देखिए, साल 2001 में हजारीबाग में सीआरपीएफ के कैंप पर बड़ा हमला किया गया 2001 में, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। मिसिर बेसरा इसमें शामिल था। वर्ष 2001 में ही धनबाद में जैप के कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 13 जवान शहीद हो गए थे। ये इसमें मिसिर बेसरा का हाथ था। साल 2022 की बात करें तो झारखंड के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर जानलेवा हमला, जिसमें उनके 2 बॉडीगार्ड्स की जान चली गई थी, इसमें भी उनकी उपस्थिति रही। नवंबर 2005 के कुख्यात जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का मुख्य आरोपी, जिसके बाद जेल से 389 कैदी फरार हो गए थे, इसमें मिसिर बेसरा का हाथ था। सुरक्षा कैंपों और पुलिस पार्टियों पर हमले कर 100 से अधिक अत्याधुनिक हथियार लूटने का भी इन पर आरोप है। और देखिए, सारंडा, कोल्हान और पारसनाथ के इलाकों में सड़क निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों, क्रशर ऑपरेटरों और व्यवसायों से करोड़ों रुपए की लेवी यानी रंगदारी वसूलने का सिंडिकेट चलाता था। ये जंगलों में आईईडी बारूदी सुरंगें बिछाना, जिससे कई जवान और ग्रामीण हताहत हुए। साथ ही सरकारी संपत्तियों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को तबाह किया है। और आपको बता दें दर्शकों कि किस तरह से अब झारखंड में पूरी तरह से पुलिस की कहा जाए और अर्धसैनिक बल हैं, और जिसमें जिस तरह से नक्सलियों पर गिरफ्तारियां हो रही है, नक्सलियों को दबोचा जा रहा है और नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे यही दिख रहा है कि पूरी तरह से अब झारखंड बहुत जल्द नक्सल मुक्त राज्य बनने जा रहा है और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।